Yes, student, welcome in your uh, नेक्स्ट पार्ट ऑफ आईसीटी लेक्चर। हम हमारे क्वेश्चन इससे पहले हमने किए थे। अब नेक्स्ट 40 से 100 तक हम ये सीरीज लेके जाने वाले हैं। और सबसे पहले इस हम शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज चार्ट इन एक्सेल। चार्ट क्या करता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। किस फॉर्मेट में? कोई बार होता है, कोई पाई चार्ट होता है, और ये किस प्रकार से इंसर्ट किया जाता है एक्सेल में। इंसर्ट और सीधा चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहां पर आपको क्या है, बार फॉर्मेट में मिल जाएंगी चीजें, है ना, इस प्रकार में। या कोई पाई चार्ट में, यानी पाई चार्ट में क्या आता है, जैसे आप एक सर्कल बना दिया, इस परसेंटेज का इतने परसेंट डाटा, उतने परसेंट डाटा, इस प्रकार से उनके कलर अलग अलग होते हैं। जैसे आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाते हो तो, या जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो आपको वहां पर पाई चार्ट में सारी पार्टियों के वोट प्रतिशत और सब सारा मिल जाता है। और वो एक्सेल फॉर्मेट में ही तैयार करके अपलोड किए होते हैं। अब आप चलते हो एक्सप्लेन एनिमेशन पैनल इन पावर पॉइंट। पैनल का काम क्या होता है? एनिमेशन पैनल, जैसा नाम वैसा इसका काम। भाई ये क्या करता है? इफेक्ट्स को, या ऑर्डर को, टाइमिंग फॉर स्लाइड को, यानी इस चीजों इन चीजों को वो ऐड करता है। एनिमेशन पैनल का काम क्या होता है? पावर पॉइंट में ये इफेक्ट्स डालता है, यानी अच्छे कलर, यानी बैकग्राउंड, यानी ये जो बॉक्स देख लो, बॉक्स है, ये पूरा पूरा पेज देख रहे हो आप, है ना। या फिर इसमें ये जो ऐसे ये नंबरिंग है, या ये नीचे मैंने टाइटल दे रखा है, यूट्यूब का नाम दे दिया। क्या नाम है सबको पता है? ये यूट्यूब का अपना नाम यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल है ना। यानी ये इफेक्ट्स दे रहा है पीपीटी में, है ना। ऑर्डर दे रहा है, जैसे ये 11 और 27 है ना। 27 टोटल पेज है, और 11वां ये पेज है, ऐसे ये 12वां पेज है। टाइमिंग दे देगा, कईयों में टाइम भी आ जाता है, डेट भी आ जाती है। तो एनिमेशन पैनल का काम पावर पॉइंट में इन चीजों का काम होता है। फिर आप देते हो फॉर्म इन, व्हाट इज फॉर्म इन एक्सेस। ये क्या होता है? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है फॉर डाटा एंट्री व्यूइंग, डाटा को देखने के लिए बेस्ड ऑन टेबल और क्यूरीज। यानी जो आप टेबल्स बनाते हो, ये क्यूरीज उसमें रखते हो, कि भाई क्वेश्चन के लिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इंसर्ट कर देते हो, तो वहां आप डाटा को एंट्री भी कर सकते हो, उस डाटा को देख भी सकते हो। ये किसके थ्रू करते हो? आप फॉर्म इन के थ्रू करते हो। या फिर आप कभी भी कोई एमएस वर्ड में फॉर्म बनाते हो, तो वहां क्या करते हो? एक टेबल बनाते हो। टेबल बनाते हो तो नाम, पता और कुछ खालिस्तान छोड़ते हो। उस खालिस्तान में आप क्या करते हो? कुछ डाटा भर सकते हो, है ना। और वो टेबल फॉर्मेट में भी अपना रिज्यूमे बना सकते हो। ये सब सारा रिज्यूमे बनाते हो, तो उसमें सारी चीजें फॉर्म इन सेस के ही थ्रू चीजें आप करते हो। व्हाट व्हाट कुल मिलाकर, हाउ टू प्रोटेक्ट ए वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? ये क्या करोगे? यूज रिव्यू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए आप क्या करते हो? रीड ओनली बना दो, या तो उसको, या फिर पासवर्ड सेट कर दो। ठीक है, पासवर्ड को सेट करके, और या फिर उसको आप जाके, एक ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में, ऑप्शन क्लिक कर दोगे कि आप उसमें रीड ओनली का ऑप्शन कर दोगे, तो वो आप आपका डॉक्यूमेंट जो दूसरा है ना, वो पढ़ ही सकता है, देख ही सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए आप या तो रीड ओनली का ऑप्शन लगाओ, या पासवर्ड सेट कर दो स्ट्रॉन्ग सा। तो ऐसे आप वर्ड के डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर क्या है? डिफाइन डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल। तो ये क्या है? रिस्ट्रिक्ट सेल इनपुट ड्रॉप डाउन लिस्टेड टू इंश्योर डाटा एक्यूरेसी। अब आप देखते हो हैंड आउट इन पावर पॉइंट। ये हैंड आउट क्या होता है? हैंड आउट को आप फिजिकली ऐसे समझ सकते हो। कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आप कॉन्फ्रेंस के की पॉइंट्स को जो ऑडियंस है उनमें बांट देते हो। जैसे पॉइंट के साथ, भाई इस टाइम में ये आपका स्पीकर बोलेगा, इस टाइम पे ये चीफ गेस्ट बोलेगा, इस टाइम पे ये इस टॉपिक पे बोलेगा, है ना। और साथ में आप स्पेस दे देते हो उसमें, बॉक्सेस फॉर्मेट में, है ना। आपको कुछ चीजें अच्छी लगी तो आप लिख लेते हो कि भाई इसने ये चीज बोली, इसने वो चीज बोली। ऐसे ही है ना, पावर पॉइंट में एक टाइप का क्या होते हैं, बॉक्सेस से होते हैं, और कुछ एम्प्टी स्पेस होता है। बॉक्सेस के साथ कुछ एम्प्टी स्पेस होता है आपका, यानी ऊपर हेडर होता है, नीचे फुटर होता है, कुछ बॉक्सेस होते हैं इस टाइप से, है ना। इस पूरे फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? हैंड आउट बोलते हैं पावर पॉइंट में, है ना। तो प्रिंटेड स्लाइड वर्जन विद नोट्स स्पेस, यानी नोट्स भी मिलेगा, और कुछ लिखा मिलेगा, कुछ स्पेस मिलेगा। ये ऑडियंस के लिए है ना। और वाया फाइल प्रिंट एंड देन हैंड आउट, फाइल को प्रिंट आउट करके आप
हैंड आउट्स यानी लोगों के हाथों में आप पकड़ा देते हो लोगों को, है ना, ऑडियंस के, उनके वो वहां पर क्या कर सकते हैं, वो वहां पर अपना शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, स्पेस भी बना सकते हैं। किसके लिए होता है ज्यादातर, जब भी आप कम खर्चे में ज्यादा काम चलाने की सोचते हो, तो पावर पॉइंट के क्या है, आप बहुत छोटे 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 पैकेट बना के, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ताकि आपका आइडिया कम पेजों में ज्यादा काम चला दे, है ना। उसके लिए हैंडआउट्स आप बनाते हो पावर पॉइंट में। और फिर आप आगे देखते हो, व्हाट इज दिस कमांड, कंट्रोल प्लस ए करोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो कंटेंट है ना वो सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल कंटेंट इन डॉक्यूमेंट, या पूरी की पूरी फाइल है ना वो पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। किसके लिए ये जरूरी होती है, आपको तुरंत कोई या पूरे के पूरे डाटा को आपने तुरंत डिलीट करना है, तो आप पूरे को सेलेक्ट कर डिलीट कर दोगे, या पूरे को एडिट करना है, मतलब मैं पूरे के पूरे डाटा को क्या करना चाहता हूँ, कैपिटल कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहता हूँ, तो पूरे के पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा। पूरे के पूरे को छोटा करना चाह रहा हूँ, या उसका फॉर्मेट बदलना चाह रहा हूँ, तो सारे को सेलेक्ट करके क्विक एडिटिंग कर सकते हैं, क्विक डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी क्या करता है, सबको पता है, बी फॉर बोल्ड लेटर, है ना, बोल्ड फॉर्मेटिंग के लिए ये सेलेक्ट किया जाता है। फिर आप जब फ्रंट कंट्रोल प्लस पी, पी फॉर प्रिंट, यानी आप जब प्रिंटर के थ्रू पीडीएफ को क्या करना चाहते हो, प्रिंट आउट करना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस पी प्रिंट का काम करती है। अब आप चलते हो आर्ट प्लस F4, ये क्या करता है, क्लोज करता है जितनी भी विंडोज करंट में रनिंग है या एप्लीकेशन रन में है, उनको तुरंत क्लोज करके क्विट एग्जिट का काम करता है, सीधा शट डाउन का ऑप्शन ले आएगा। F1 का मतलब क्या है, F1 जैसे ही, अब मैं आपको बता देता हूँ, F1 मैंने अभी यहाँ पर की प्रेस कर दी, ये देखो ये कर दी, ये करते ही है ना, एक क्या लिख के आ गया, हाउ टू गेट हेल्प इन विंडोज 11, जो मेरे अभी सिस्टम में क्या चल रहा है, विंडोज 11 है, तुरंत मेरे को ये विंडोज ने है ना एक ऑप्शन दे रखा है सीधा अपने लिए, कि भाई आप हमसे तुरंत कांटेक्ट करने के लिए आप कौन सी प्रेस की कर दो, F1 कर दो, तो सीधे, और F1 के नीचे है ना आप देखोगे कीबोर्ड में क्या लिखा होता है, सीधे एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल भी होता है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, तो उसका मतलब यही है, आपको तुरंत कोई हेल्प चाहिए एमएस ऑफिस से, तो आप ओपन हेल्प्स मेनू और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई असिस्टेंट इन मोस्ट ऐप, ठीक है। तो ये F1 किसके लिए है, एमएस ऑफिस ने अपनी एक कमांड बना रखी है, सीधी हेल्प लेनी है एमएस ऑफिस से, तो सीधा आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोल सकते हो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए। कीबोर्ड शॉर्टकट के बेस पे देखो, कंट्रोल प्लस होम क्या करता है, सीधा मैं इस पे यदि कंट्रोल प्लस होम दबा दूं, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस होम अभी दबाया, तो वो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा है ना फ्रंट पेज पे चला जाएगा। मैं अभी इसको दबा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी कंट्रोल प्लस होम का मतलब क्या है, जो जहां से ये शुरुआती स्लाइड चली थी, तो ये कंट्रोल प्लस होम करते ही क्रसर क्या कहाँ चला जाएगा, जंप क्रसर टू डॉक्यूमेंट बिगनिंग, ठीक है। और कंट्रोल ये जो शिफ्ट प्लस डिलीट है, ये सबसे खतरनाक कमांड है। शिफ्ट प्लस डिलीट ऐसी कमांड है जो है ना अ, आपका डाटा परमानेंट डिलीट कर देती है, सेलेक्टेड आइटम को तुरंत डिलीट कर देती है, और ये रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगा ये डाटा। शिफ्ट प्लस डिलीट ऐसा डाटा ऐसी कमांड है जो रिसाइकल बिन में आप किसी चीज को डिलीट डिलीट करते हो ना, वो एकदम डिलीट नहीं होता, वो पहले जाएगा रिसाइकल बिन में, कुछ कुछ टाइम तक वहां पड़ा रहेगा, फिर ऑटोमेटिकली उसमें जब और चीजें आएंगी, तो वो पीछे वाली चीजों को महीने 2 महीने में उस सारी डाटा को डिलीट करता चला जाता है रिसाइकल बिन में, है ना। रिसाइकल बिन इसीलिए यूज होता है कि भाई यदि आपको आपसे गलती से कोई डाटा डिलीट हो गया, या फिर वैसे डिलीट हो गया, तो आपको रिसाइकिल बिन में जाके ढूंढना होता है, वहां मिल जाएगा, वहां से कॉपी पेस्ट करके अपने फोल्डर में ले जाओ। लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया ना, तो रिसाइकिल बिन में भी नहीं मिलेगा, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अब आप चलोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। इसका काम क्या होता है, आप जो भी पेस्ट टेक्स्ट करते हो विदाउट फॉर्मेटिंग, यानी कुछ कुछ एप्स में है ना ये ऐसा काम करती है, यदि मान लो मैंने किसी भी बड़ी वेबसाइट से कोई चीज उठाई है, वो कलरफुल है, उसका अलग से फॉन्ट है, अलग से स्टाइल है, वहां से चीजें उठाई हैं, और मैंने कहीं पे मेल करनी है, तो वो मेल पे है ना वो अजीब सी जैसी वहां दिख रही है ना वैसी मिलेगी, लेकिन मेरे को लिखना है प्लेन टेक्स्ट,
यानी जैसे ये लिखा हुआ है इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो मैं यदि ऐसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट, मैंने कहीं से कोई चीज कंट्रोल प्लस सी कराया तो वो वहां से क्या हो जाएगा, कॉपी। और कॉपी के बाद मैंने उसको प्लेन टेक्स्ट में लिखना है, तो मैं कंट्रोल प्लस वी नहीं करूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी हो जाए करूंगा। उससे क्या होगा, उसकी जो फॉर्मेटिंग है ना वो अपने आप हो जाएगी, यानी वो प्लेन टेक्स्ट में अपने आप ही चली जाएगी। तो कुल मिलाकर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी काम क्या करती है, आपका जो सेलेक्टेड कंटेंट था उसको प्लेन टेक्स्ट में लिखेगी। फिर आप चलते हो, और व्हाट डज कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, जब आप ये तीन कमांड यूज करते हो तो क्या करेगा ये, आपको है ना ओपन टास्क मैनेजर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। मान लो कई बार अपना हमने कई सॉफ्टवेयर काम के लिए लगा रखे हैं, एक आधा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पा रहा है और उस वजह से है ना बाकी चीजें भी अपनी अपनी डिस्टर्ब हो रही है, क्रसर वगैरह सब सारा हैंग हो गया है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट को जैसे ही आप दबाओगे तो आपका टास्क मैनेजर और सिक्योरिटी ऑप्शंस खुल जाएंगे। वहां जाके है ना आप उसको फोर्सफुली बंद कर सकते हो, ठीक है, क्लोज कर सकते हो। तो ये कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिस्क डिलीट अपना यहाँ काम आता है, सिक्योरिटी के लिए आता है। या फिर आपको तुरंत मैं यहीं से इसको, जैसे अभी मैं लगा के देखता हूँ, कंट्रोल प्लस डिलीट प्लस कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, अभी लगा के देखते हैं। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट जैसे ही मैंने दबाया तो देखो ये ऑप्शन खुल गई, लॉक का आ गया, स्विच का आ गया, साइन आउट का आ गया, टास्क मैनेजर का आ गया। यही तो बता रहा था मैं, टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में जैसे ही जाओगे, जो आपका रनिंग में है ना, तो रनिंग में आपका पूरा काम भी नहीं कर रहा है, वहां जाके आप उसको बंद कर सकते हो, पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, और लॉक लगा सकते हो, स्विच कर सकते हो, साइन आउट कर सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ कर दिया कैंसिल, तो वहीं पे आ गया। आपको ये कमांड दबा दबा के देखनी है तो आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही आप चलते हो। फिर F11, F11 जैसे ही कमांड रखूंगा मैं, यदि कोई मिनिमाइज विंडो है, मिनिमाइज पेज है, तो वो फुल स्क्रीन मोड में चला देगा उसको, या उस ऐप को, उस ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में ले आएगा। उसको F1 की से प्रेस किया जा सकता है। अब आप आगे चलो, व्हाट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है, परमानेंट होती है ये। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, एक BIOS का है ना, ये रोम के अंदर होती है, ठीक है। अब HTML क्या होता है, HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक टाइप की लैंग्वेज है जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप है, और स्टैंडर्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज विद टैग, यानी जैसे गूगल का एक टैग है, गूगल का एक लोगो है ना। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को बनाने के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना। यूट्यूब का एक आइकन है, यूट्यूब का एक नाम है, यूट्यूब का एक वेबसाइट है, यूट्यूब का एक पेज है। तो ये HTML लैंग्वेज से ही बनते हैं कोई भी लोगो या उनका पेज। फिर ये DNS क्या होता है, DNS आपका स्टैंड करता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि क्या काम करता है, ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेस। डोमेन नेम को जैसे आप देखते हो, www.google.com, है ना, आप देखते हो, ये तो होता है डोमेन नेम। ये आपका होता है सब डोमेन, ये होता है आपका प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस है ना, एक टाइप से एक नंबर सा होता है जिसमें डेसिमल्स होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, और वो यूनिक होता है। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। सब डिवाइसों का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। अमेरिका में यदि कोई, किसी ने कोई कमेंट किया है ना किसी भी ऐप पे जाके, कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाके, तो यदि कोई उसको निकालना चाहे तो IP एड्रेस से उस सिस्टम पहुंचा जा सकता है, उसकी लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है। और यदि किसी को अपना IP एड्रेस, यानी वो सिस्टम किस लैब में काम है कर रहा है, किस होम से ऑपरेट हो रहा है, किस ऑफिस से ऑपरेट हो रहा है, तो वो IP एड्रेस को छुपाता है। और वो कब छुपा सकता है, VPN को यूज करके। VPN यदि कोई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यदि कोई अप्लाई कर दे, जैसे
उससे क्या होता है, आपका वो आईपी एड्रेस नहीं मिलता, जिससे आपकी लोकेशन नहीं मिलती। ठीक है, तो आजकल क्या है, आई वीपीएन से लोग अपने नेटवर्क को चलाते हैं, है ना। पहले ये बड़ा इलीगल था, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें लीगल होती जा रही हैं सिक्योरिटी पर्पज की वजह से। कई बार क्या होता है, आपका सिस्टम बहुत ज्यादा हैक हो रही है, या फिर थ्रेट आ रहे हैं, या स्पैम चीजें आपको, आपके सिस्टम को, या आपका, जैसे पूरे सिस्टम को कोई डिस्टर्ब करने के चाह रहा है मालवेयर के थ्रू, वायरस के थ्रू, है ना। तो तब आप वीपीएन नेटवर्क को यदि यूज करते हो, तो आपका आईपी एड्रेस छुप जाता है, आपकी डिटेल्स वगैरह छुप जाती है। ये एसएसडी क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ये क्या होता है, फ्लैश बेस्ड स्टोरेज होता है, फास्टर होता है, मोर रिलायबल देन हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। एसएसडी अपना हार्ड डिस्क ड्राइव से ज्यादा रिलायबल होता है, फास्टर होता है, और फ्लैश बेस्ड, यानी एसएसडी कब यूज होता है, जब आपके लैपटॉप कंप्यूटर में, है ना, बड़ी बड़ी फाइलें, बड़े बड़े प्रोग्राम आप रन करते हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। हार्ड डिस्क ड्राइव में उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये सारी चीजों को एकदम हैंडल कर ले, इसीलिए आप एसएसडी डलवाते हो एक्स्ट्रा पैसा देके। एसएसडी के लिए अलग से सॉकेट होता है लैपटॉप में, और वो जब डलती है तो वो उसकी स्पीड को बढ़ाती है। और फिर ये क्या होता है, एपीआई। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि क्या करती है, ये सॉफ्टवेयर के लिए रूल सेट करती है कंपोनेंटों से इंटरेक्ट करने के लिए, कि भाई मैंने, मान लो, एपीआई एक प्रोग्रामिंग है, क्या करती है ये, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर है, किसको, किस सॉफ्टवेयर से कैसा उसने रिएक्ट करना है इंटरनेट के थ्रू, है ना। तो ये एपीआई का काम करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सेट रूल फॉर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के लिए रूल सेट करती है कि भाई कंपोनेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, है ना। ये डिफाइन बाइट, बाइट का, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और बिट में क्या होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ डाटा साइज, 1 किलो बाइट में क्या होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। ये 1024 बड़ा यूनिक नंबर है। एक एक जब आप करते हो बाइट, तो उसमें होते हैं 8 बिट्स। फिर आगे, आप आगे किसमें किलो, मेगा, पैरा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है, लोकली लेवल पर, स्मॉल एरिया पर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। जैसे होम ऑफिस राउटर लगाते हो, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग आता है। JPEG ये क्या होता है, ये है ना, इमेज फॉर्मेट को लूजी कंप्रेशन करता है, स्मॉलर फाइल साइज इन फोटो। जब आप कोई फोटो खींचते हो, जेपीजी फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट करते हो, उसकी एमबी को रिड्यूस करने के लिए। कई बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर एमबी बेस पे ही उस फोटो को एक्सेप्ट करता है। कोई फॉर्म फिल करते हो तो जेपीईजी में फॉर्मेट में मांगेगा, क्यों मांगेगा, भाई वो है ना, उसका साइज सा है ना, और उसकी क्वालिटी को तो कॉम्प्रोमाइज करता नहीं है, लेकिन उसके पिक्सल को और थोड़ा सा लूजी कंप्रेशन कर देता है, स्मॉलर साइज कर देता है फाइल का। ठीक है। ओसीआर किसके लिए स्टैंड करता है, ओसीआर फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जैसे आप कन्वर्ट कर, जो आपकी इमेज है उसको स्कैन करके कन्वर्ट करता है एडिटेबल टेक्स्ट में। कोई फोटो खींचा, फोटो को ओसीआर में आप चेंज करोगे, तो हर पॉइंट को यदि आप चेंज करने के लिए रेडी हो जाओ, तो उसको हम ओसीआर बोलेंगे, ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन। यानी यदि मान लो ये आपकी क्या है, एक पीडीएफ है, पीडीएफ का मैंने स्क्रीनशॉट लिया, कहीं पे इसको अपलोड करके यदि मैं इसको एडिटेबल फॉर्मेट में लेके जा रहा हूं, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यानी इसके करेक्टर्स, यानी लेटर्स, इसके लेटर्स को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर देगा, यानी वो चेंज करने के लिए, एडिटेबल करने के लिए वो रेडी हो जाए। इसको हम ओसीआर बोलेंगे। फिर आप आगे बोलोगे कि भाई व्हाट इज पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, पिक्चर एलिमेंट होता है, स्मॉलेस्ट डॉट इन डिजिटल इमेज। कोई भी डिजिटल इमेज है ना, उसको जूम करते चले जाओगे, इतना जूम करो, लास्ट पे है ना आप एक पॉइंट पे पहुंचोगे, डॉट पे। उस डॉट को हम पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या डिटरमाइन करेगा, रिजोल्यूशन, उसकी रिजोल्यूशन को। जैसे आजकल ये सबको पता ही है, जो एप्पल के
एप्पल के जो भी कैमरे होते हैं फोन के, वो ज्यादा पिक्सल को उठाते हैं, वो ब्लर नहीं करते, यानी कोई भी पिक्चर फटती नहीं है जितना भी जूम इन करते हो। लास्ट में आप डॉट पे ही जाके कन्वर्ज कर जाओगे। कोई भी पिक्चर बनती है वो बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी डॉट से जुड़ के बनती है। अब आप चलते हो कंप्यूटर्स की टर्म्स, एब्रिवेशन, छोटी शॉर्ट फॉर्म, यानी एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके लिए यूज होता है अपलोडिंग, डिलोडिंग फाइल को नेटवर्क से आपको कोई चीजें अपलोड करनी है या उससे डाउनलोड करनी है तो एफटीपी प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर ये जी एच जेड क्या है, गीगा हर्ट्ज होता है। ये जी एच जेड ये किसके लिए स्टैंड होता है, ये सीपीयू की स्पीड को मेजर करता है। ये गीगा हर्ट्ज क्या होता है, बिलियन साइकिल पर सेकंड। ये गीगा हर्ट्ज का मतलब होता है, एक गीगा हर्ट्ज में बिलियन साइकिल पर सेकंड होता है। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये क्या होता है, इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है ओवर पब्लिक नेटवर्क। इनक्रिप्टेड यानी मान लो वीपीएन जब आप लगाते हो तो आपकी इनपुट जहां पर आप देते हो व्हाट्सएप पर, जहां पर वो आउटपुट गई है तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में गई है, अव्यवस्थित डाटा कुछ भी बना के भेज रहा है, कुछ भी कोड बना के भेज रहा है ना, और वो वहां जाके कन्वर्ट हो रहा है उसके ही डिवाइस पे, तो इसको हम इनक्रिप्टेड फॉर्म बोलते हैं। तो वीपीएन क्या करता है, इनक्रिप्शन कनेक्शन करता है और पब्लिक इंटरनेट। डिफाइन बिटमैप, बिटमैप क्या होता है, इमेज फॉर्मेट यूजिंग पिक्सल ग्रिड, ठीक है, स्केलेबल बट लार्ज फाइल। तो बिटमैप अपनी क्या है, इमेज का फॉर्मेट है यूजिंग पिक्सल और ग्रिड्स, ठीक है। अब आप देखते हो www का मीन क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे हाइपर टेक्स्ट सिस्टम ऑन इंटरनेट फॉर लिंक्ड डॉक्यूमेंट, यानी जितना भी इंटरनेट पर डाटा पड़ा हुआ है उसको डॉक्यूमेंटों को लिंक करने के लिए इंटरनेट पर ये काम आता है। जैसे आप जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू लिख के कुछ सर्च करते हो तो वो क्या है, जहां पे जो डाटा पड़ा हुआ है आप तक लिंक करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को काम करता है। फिर क्या है, राउटर का मतलब डिवाइस ऐसी जो डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करके डिवाइसेस को भेजती है, फॉरवर्ड करती है होम टू इंटरनेट। ये टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि बड़ा रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा है, जो कि क्या करता है, एरर चेक करके फिर डिलीवर करता है, कोई बीच में एरर तो नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये टीसीपी है। आईपी एड्रेस क्या होता है, ये बड़ा यूनिक न्यूमेरिकल नंबर होता है, और यही होता है आईपी एड्रेस। क्या होता है, 192.168.0 इस टाइप के फॉर्मेट में कोई नंबर होता है तो वो आईपी एड्रेस टाइप में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आईपी एड्रेस का इस टाइप से होगा, आईपीवी और ये डॉट, कुल मिलाकर इस प्रकार का नंबर आईपी एड्रेस होता है। हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब और स्विच तो मैंने बता ही दिया था। राउटर में या फिर मोडम में आपके बहुत सारे होल जैसे होते हैं जहां पर आपको केबल्स लगानी होती है कनेक्शन करने के लिए। आपको अपनी इंटरनेट स्पीड बढ़ानी है तो सीधा डायरेक्ट वायर से जुड़ते हो तो उसको स्विच में ही आप लगाते हो सीधा। हब क्या होता है, जैसे हब का मीनिंग भी आप देख रहे हो तो हब ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल पोर्ट, जितने भी उसमें पोर्ट है उस सभी को जोड़ता है ये, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करता है, तो हब है वहां पर। और स्विच क्या होता है, सेट स्पेसिफिक डेस्टिनेशन टू एफिशिएंसी, यानी एक तो मान लो आपके पास ऐसा डिवाइस है, राउटर है, कुछ तो उसमें ऐसी जगह है कि आप वहां सीधा ही डायरेक्ट लाइन लगा के अपने डिवाइस में लगा लो, और फिर कुछ उसके अंदर ऐसा नेटवर्क है कि वो मतलब सारे जितने भी उसके साथ डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं उनको सिग्नल दे रहा है, तो ज्यादा फास्ट कौन सा चलेगा, वायर वाला चलेगा, यानी स्विच वाला चलेगा। तो स्विच का काम क्या है, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर एफिशिएंसी के लिए सिग्नल भेजना स्विच का काम है। हब का काम क्या है, ब्रॉडकास्ट करता है डाटा को सारे डिवाइसेस जो उससे कनेक्टेड हो। फिर क्या है, व्हाट इज सबनेट मास्क, ये सबनेट मास्क क्या होता है, आईपी एड्रेस को है ना ये क्या करता है, डिवाइड करता है नेटवर्क को। आईपी एड्रेस को डिवाइड करना सबनेट होता है, ठीक है, फॉर सेगमेंटेशन, ठीक है।
सेगमेंटेशन के लिए और यानी आईपी एड्रेस से और इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए सबनेट मास्क काम करता है। यानी आईपी एड्रेस का डिवाइड करना सबनेट मास्क होता है। यूडीपी क्या है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। फास्ट होता है, कनेक्शन लेस होता है, यूज फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग। इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं होती, पर फास्ट होता है, कनेक्शन लेस होता है। ये ज्यादातर है ना डार्क वेब वगैरह वाले, जो हैकिंग वाले लोग होते हैं, वो इसको यूज करते हैं यूडीपी को। ठीक है, क्योंकि फास्ट होता है, कनेक्शन लेस होता है, और वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह इसमें होती है, कोई रिलायबिलिटी नहीं होती। व्हाट इज बैड विथ? जैसा इसका नाम है, मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट। जितना आप ज्यादा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर एमबीपीएस फॉर्मेट में भेज पा रहे हो, उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, जो कि नेटवर्क की स्पीड को इफेक्ट करता है। व्हाट इज मोडम? मोडम का मतलब वही, मैंने मोडम और राउटर में अंतर पता होना चाहिए। मोडम तो क्या होता है, आपके घर तक नेटवर्क लाने का काम करता है, और फिर वो राउटर को डाटा देता है। राउटर का काम क्या होता है? इसे डिवाइस जो कनेक्टेड होती हैं, यानी मोडम से राउटर में इंटरनेट आता है, ना कि राउटर से मोडम में जाए। मोडम का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमोड्यूलेटर। यानी आपके घर तक मॉड्यूलेट करना और आगे राउटर को डीमोड्यूलेट मतलब डाटा दे देना। कन्वर्टर, इसका काम क्या होता है? भाई वायर से आपके घर तक एनालॉग सिग्नल से आपके राउटर में डिजिटल फॉर्मेट में डाटा गया है। यानी आप कुल मिलाकर ओवर फोन लाइंस। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपकी ये पहले, आज के टाइम पे इतना रिलायबल चीजें रही नहीं है। पहले क्या होता था, आपके घर के बाहर फोन की लाइन आती थी, उस लाइन से बीएसएनएल का नेटवर्क आता था, वो किसमें होता था? मोडम में कनेक्ट होता था, मोडम फिर आगे राउटर में। राउटर तो आज की बात है ना? तो कुल मिलाकर ये क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है फॉर इंटरनेट ओवर फोन लाइंस। अब आप आगे चलते हुए, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? आप डिसेंट्रलाइज करते हो चीजों को, डिवाइस शेयर रिसोर्सेज डायरेक्टली विदाउट सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर को विदाउट, आप चीजों को जैसे आप ऐसे भी मान सकते हो इसको, जब आपका नेटवर्क ओवरऑल पूरे के पूरे सेंट्रल सर्वर सर्वर से काम नहीं कर रहा है, तो ये नेशनल लेवल पर नेटवर्क को शेयर करना डिवाइसेस में, उसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलेंगे। एक्सप्लेन फायरवेल इन नेटवर्किंग। ये फायरवेल कहाँ होता है? ये सिक्योरिटी डिवाइस है, जो कि मॉनिटर करता है, फिल्टर करता है ट्रैफिक को बेस्ड ऑन रूल टू ब्लॉक थ्रेट। क्या है भाई, बहुत सारी आपके पास आपके सिस्टम पर कमांड आ रही है, तो क्या करेगा ये फायरवेल? ये अंदर मेमोरी के अंदर होता है, मेमोरी को डिस्टर्ब होने से बचाता है, थ्रेट को ब्लॉक करता है, और मॉनिटर करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, बेस्ड आप चलते हो। व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स। यदि इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लग रही है आपको, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई। ये क्या है? अपना यूट्यूब चैनल का नाम यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल, और हम क्या करवाते हैं? केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम की तैयारी। आप आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।